हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था फैमिली मीटिंग के अंदर जिया भी बता रही होती है होंग फैमिली के पास में 189 बिजनेसेस हैं, वही ग्रैंडपा के पास में 78 मेंशन, 3 लग्जरी याच, 5 प्राइवेट प्लेन, 10 हेलीकॉप्टर और 400 लग्जरी कार्स थी, जो कि फैमिली का पब्लिक एसेट है। जो भी इस फैमिली का लीडर बनता है वो इसे यूज कर सकता है। सारे बंदे बोल रहे होते ग्रैंडपा के पास में तो बहुत कुछ था। काहे बोल रहा होता है कि जैसे कि आप लोगों को पता है क्लैन लीडर होने के हिसाब से मैं यहाँ पे सारी चीजों को यूज कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो फैमिली में से कोई और भी इसे यूज कर सकता है। अगर आप में से कभी भी किसी को पार्टी रखनी हो तो आप लोग आके जियाबी को इन्फॉर्म कर देना। आप लोग को पार्टी करने के लिए या फिर हमारा मेंशन या फिर हमें याद दिया जाएगा। वहाँ पे सभी लोग खुश होते हुए बोल रहे होते हैं यंग लॉर्ड आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। काहे बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ चीजों क्लियर करना था। अपने अपने मार्केट के अंदर हम सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, तो हम लोग को ये इंश्योर करना चाहिए कि हम में से कोई भी मार्केट में टॉप पे जाने के लिए गलत चीजों का यूज ना करें। हमारे जितने भी काम होने चाहिए वो सभी लीगल होने चाहिए। अगर हमारी फैमिली के अंदर कोई भी लीगल काम करेगा तो वो नहीं बचने वाला। और हमारी जो होंग फैमिली है वो एक काफी पावरफुल फैमिली बन चुकी है, और अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी फैमिली है वो हमेशा पावरफुल बनी रहे तो हम लोग को अपने बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर के अंदर वो लोग बाहर फिरते रहें और सभी लोग को बोले कि वो होंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें मैं ग्रैंडपा से अलग हूँ। ग्रैंडपा उन लोगों की वैल्यू क्या करते थे जो कि बहुत सारा पैसा कमाते थे, और मैं उन लोगों की वैल्यू करता हूँ जो कि अच्छा काम करते हैं। होंग फैमिली का जो भी बंदा हमारे फैमिली के रूल को नहीं मानेगा उसे हमारी होंग फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसके जितने भी एसेट्स हैं उन्हें भी ले लिया जाएगा। सभी झूठे हुए बोलते ठीक है क्लैन लॉर्ड, हम वही करेंगे जो कि आप कह रहे हैं। सीन चल होता है, हम देखते हैं ग्रैंडपा को। जियाओ शुआंग बोल रही होती है मास्टर क्या मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं जाएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी सभी लोग बोले कि वो नए क्लैन लीडर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि मैंने यहाँ पे सारी चीजें अब काय के ऊपर छोड़ दी है, और वो यहाँ पे सारी चीजों को संभाल पाता है या नहीं ये उसके ऊपर है। मैं नहीं चाहता कि मीपा को यूज करते हुए वो कोई भी काम करे। वैसे भी काय हमारी फैमिली का सबसे समझदार बच्चा है, अगर वो खुद से कुछ भी काम करता है तो सबसे अच्छा ही होगा। आगे हम जब फैमिली मीटिंग होती है वो खत्म हो गई होती है और सभी लोग वहाँ चले भी गए होते हैं। तभी होंग जानी वहाँ पे खड़े होते हुए वहाँ जाने लगते हैं। काय बोल रहा होता है फोर्थ अंकल क्या वो कुछ कहना था? घबराते हुए होंग जानी बोल रहे होते हैं यंग लॉर्ड मुझे कुछ नहीं कहना, आपको तो पता ही है कि अनमोल ने क्या क्या किया है, और उसने ऐसी हरकतें इसी वजह से करी है क्योंकि शायद उसको पालने में मैंने गलतियां कर दी। यहाँ मैं और किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, सारी गलती ही मेरी थी। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप दया दिखाएंगे और उसको माफ कर देंगे। काय बोल रहा होता है कि अनमोल ने जो भी कुछ किया है वो अलग बात है, लेकिन फैमिली के अंदर आप मेरे सीनियर हैं तो आपको तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा ही। आप हमारी होंग फैमिली के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान हैं, आपके ओपिनियन हमारे लिए काफी ज्यादा मैटर करते हैं। अगर क्लैन को बेटर करने में आपके कोई भी ओपिनियन हो तो आप हमें दे सकते हैं। और वैसे भी अनबो कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना था। होंग जियानी बोल रहे होते मैं ये तो कह सकता हूँ कि आप अनबो से काफी सेंसिबल हैं, फिर ब्रदर ने आपको पालने में कोई गलती नहीं करी। आगे वो काय को अनबो के कमरे के बाहर लेके आ गए होते हैं। होंग जियानी बोल रहे होते कि अनबो अंदर है और फादर ने कहा था कि यहाँ पे आप जो भी डिसाइड करेंगे अनबो के साथ में वही होगा। आगे हम देखते काय अंदर आ गया होता है। अनबो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? तभी वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम कौन हो? हम देते हैं काय को जो कि अनबो में चेंज हो गया होता है। काय बोल रहा होता है क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं हूँ होंग अनबो। अनबो बोल रहा होता है अगर तुम अनबो हो तो आखिर मैं कौन हूँ? काय बोल रहा होता है कि तुम अनबो ही हो, लेकिन अब से मैं यहाँ पे जितनी भी गलतियां करूंगा उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। अनबो घबराते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? काय बोल रहा होता है कि अभी तक मैं 10 बैंक में चोरी कर चुका हूँ, 20 कार को उड़ा चुका हूँ, और 50 लोगों को मैंने किडनैप करके वेयर हाउस में रख रखा है। आज रात को मैं सभी लोगों को मार डालूंगा, और फिर यहाँ पे इन सारे गुनाहों के लिए जिसको सजा मिलेगी वो तुम हो। अनबो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हो और फिर मुझे मारने का भी ट्राई कर रहे हो। इतना घटिया काम तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, तुम होंग काय हो ना? होंग काय तुम एक बहुत घटिया इंसान हो, तुमसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। काय गुस्सा करते हुए बोल रहा होता कि तुमने मुझे मारने के लिए असैसिन भेजे थे, जिसकी वजह से मुझे भी काफी गुस्सा आया था, और अगर मैंने बदला लेने के लिए ये सब कर भी दिया है तो तुम कुछ भी नहीं कह सकते। अनबो बोल रहा होता है तुम गलत समझ रहे हो, मैंने असैसिन से कहा था कि तुम्हारे पाँव काट दे, मैंने कभी भी किसी को तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा था। अगर वहाँ पे उसने कुछ भी खतरनाक किया हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने उसे ज्यादा कुछ करने के लिए कहा ही नहीं था। काय गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि तुमने उसे कहा था कि मेरे पाँव काट दो, इससे ज्यादा तुमने कुछ नहीं कहा था। ठीक है फिर मैं यहाँ पे तुम्हारे पाँव काट देता हूँ, फिर यहाँ पे मैटर है बराबर हो जाएगा। डरते हुए अनबो बोल रहा होता मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी ही गलती थी। अब तुम्हारे क्लैन के लीडर बन चुके हो तो तुम मुझे कम से कम एक चांस तो दे ही सकते हो ना। अब मैं लाइफ में कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा और मैं आपसे तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूंगा। तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं वही करूंगा।
काहे बोल रहा होता मुझे पता ही था कि तुम एक काफी घटिया इंसान हो और तुम बाहर से काफी टफ बनने की एक्टिंग करते हो। फिर काय अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। वैसे भी हम लोग कजिन्स हैं तो तुम्हें यहाँ पे इतनी सी बात के लिए मारना सही नहीं रहेगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें सिर्फ एक बार छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आनबो बोल रहा होता है यंग लॉर्ड आपका शुक्रिया। काय बोल रहा होता है कि तुमने मुझे मारने के लिए किलर को हायर किया था, आखिर तुमने उन लोगों को कहाँ से हायर किया था। आनबो बोल रहा होता है लोग प्रोफेशनल नहीं थे, वो लोग बिल्कुल ही नॉर्मल लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स है और उन लोगों का नाम है सुपर सोल्जर्स। अगर आपके पास में पैसे हैं तो आपके लिए कोई भी काम कर सकते हैं। नॉर्मली वो लोग सामने नहीं आते लेकिन पैसे के लिए वो सामने आ सकते हैं। तुम्हारे पाँव काटने के लिए मैंने उनमें से एक को कहा था, मुझे उनकी टीम वालों ने बताया था कि ये बंदा नाइफ को यूज करने में काफी ज्यादा अच्छा है और ये बहुत ही जल्दी तुम्हारे पाँव काट देगा, लेकिन एंड में वो बंदा फेल हो गया। काय सोच रहा होता है कि मुझे समझ में आया आनवो ने मुझे मारने के लिए सिर्फ एक बंदे को भेजा था और जो बाकी लोग आए थे उनके मिशन अलग थे, लेकिन आपस में फाइट करने की वजह से वो लोग काफी कंफ्यूज हो गए और उन लोग के चक्कर में मैं बच गया। सच में उस दिन मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी। आगे काय आनबो के साथ में उन लोगों के ठिकाने पे आ गया होता है। काय बोल रहा होता है अच्छा तो ये जगह है। आनबो बोल रहा होता है हाँ ये सुपर सोल्जर का बेस कैंप है। तो अभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक बंदा आता है, वो बंदा बोल रहा होता है यंग लॉर्ड हमारे सुपर सोल्जर से मिलने के लिए आप खुद यहाँ पे आए हैं, मैं यहाँ पे कब से आप ही का वेट कर रहा था। वैसे मेरा नाम है मल्टी टंग, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक से ज्यादा टंग है और मैं एक साथ में बहुत से लोगों से बात कर सकता हूँ। ये है मेरी कमाल की सुपर पावर और मैं हमारे सुपर सोल्जर्स का मैनेजर हूँ। आपको जो भी काम है आप मुझसे कह सकते हैं, मैं बाकी लोगों से वो काम करवा दूंगा। काहे बोल रहा होता देखने में ये बंदा काफी ज्यादा घटिया है। मल्टी टंग बोल रहा होता है कि आपको टांग कटवाने के लिए मैंने बंदे भेजे थे। यंग मास्टर आनबो आपको मेरा काम कैसा लगा, हमने काफी अच्छे से काम किया था ना। तभी आनबो आगे बढ़ते हुए उसे मारने लगता है। आनबो बोल रहा होता है कि तुमने काफी बेकार काम किया था, तुम लोगों की वजह से मैं मरने ही वाला था और आज तुम्हारी वजह से मेरी हालत हो गई है, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलते हुए आनबो उसे मारने लगता है। वही जो काय होता है वो चलते हुए अंदर आ गया होता है। बाकी सुपर सोल्जर बोल रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि चलते हुए अंदर आ गया है। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है कि आखिर ये बच्चा यहाँ कैसे आ गया। स्नेक गर्ल बोल रही होती है कि दिखने में ये काफी टेस्टी लग रहा है, इसे खाने में काफी मजा आएगा। फिर वो काय के पास में आते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। स्नेक गर्ल बोल रही होती लड़के तुम मेरे पास में आ चुके हो और तुम्हारी जो स्किन है वो काफी शानदार दिख रही है, मैं तुम्हें पूरा एक बार में ही खा जाऊंगी, तुम्हें बिल्कुल भी पेन फील नहीं होने वाला, तुम्हें काफी मजा आएगा। काय बोल रहा होता है कि आने से पहले मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो लोग कैसे होंगे, पर अब मैं कह सकता हूँ कि मैं सही जगह पे आया हूँ। ये बोलते हुए काय स्नेक के ऊपर कट लगा देता है। वो स्नेक बोल रहे थे कि तुमने मेरे फेस के ऊपर कट लगा दिया। वही टकला बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कमीने तू यहाँ पे मरने वाला है। मल्टी टंग पे आते हुए कहता रुक जाओ, इनको यहाँ पे गलती से भी हिट मत कर देना, ये हमारे यंग लॉर्ड है। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है क्या यंग लॉर्ड। मल्टी टंग आगे तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। मल्टी टंग बोल रहा होता है कि इनका नाम है होंकाई और अब से ये हमारे नए बॉस हैं, तो इसी वजह से इनके ऊपर अटैक मत करो। वो सभी लोग शॉक होते हुए कह रहे होते हैं क्या ये हमारे नए बॉस हैं। सस्ता वुल्वरीन बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा कहाँ से आया है और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बात कहने की कि ये हमारा बॉस है। अगर तुमने मुझे पे हरा दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे नए बॉस हो, लेकिन अगर फाइट के अंदर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम मेरे बॉस बिल्कुल भी नहीं बन सकते। वहाँ बाकी लोग बोल रहे होते कि हाँ फाइट करो, हमें फाइट देखनी है। मल्टी टंग बोल रहा होता कि तुम एक डॉग हो, तुम यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, अगर तुमने यहाँ पे यंग लॉर्ड को ऑफेंड कर दिया तो हम लोग के पास में पैसे कमाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, अभी हम लोग का खर्चा यही चला रहे हैं। काय बोल रहा होता कि तुम सभी लोग मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम सभी लोगों के पास में काफी कमाल का टैलेंट है, तो इसी वजह से मेरे जैसे बंदे को बॉस मानना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो रहा है, पर मेरे पास में कुछ ऐसा है जो कि तुम लोग के पास में नहीं है। मेरे पास में बहुत सारा पैसा है। टकला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास में पैसा है, तुम्हारी ये जो भी काफी कम है और कुछ $1000 तो हम लोग के पास में भी है, तो आगे पैसा होना ये कैसी एबिलिटी है। स्नेक गर्ल बोल रही होती है तुम फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास पैसा हो सकता है। तभी सस्ता वुल्वरीन बोलता है कि मेरी बात सुनो, सिर्फ पैसा होने की वजह से तुम्हारे बॉस नहीं बन सकते, तुम्हारे जैसे मैंने हजारों लोगों को देख रखा है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम मेरे हाथ से ही मरोगे। ये बोलते हुए बंदा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तभी पीछे से दूसरा बंदा बोलता है फैंगलैन मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पिन के ऊपर ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए। तभी फैंगलैन उस बंदे को धक्का दे देता है। फैंगलैन बोल रहा होता है कि तुम्हारा बॉस कोई नहीं बन सकता, यहाँ पे सभी लोगों का बॉस मैं हूँ। टकला बंदा बोल रहा होता है कि फैंग पागल हो चुका है, आखिर ये हमारा बॉस कब बन गया। स्नेक गर्ल बोल रही होती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी यहाँ पे लड़के को मार डालेगा वो अब से हमारा बॉस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़के ने मैं फेस काट दिया है। हैट वाला बंदा बोल रहा होता है कि हमारा जो फैंगलैंग है वो काफी क्रूअल है,
अगर वो इस बंदे को मारेगा तो ये पक्का से मर जाएगा। काई सोच रहा होता है सभी काफी बड़े बेवकूफ है, लगता है इनको दिखाना ही पड़ेगा क्या कि मेरे पास में कितना पैसा है। ये बोलते वो अपनी स्टिक को जमीन में मार देता है। हम देखते हैं पास से ट्रक खुलती है, उसमें से बहुत सारा पैसा गिर जाता है। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये सारा पैसा हमारे लिए है। काई बोल रहा होता है अगर तुम मुझे अपना बॉस मान के मेरे लिए काम करोगे तो यहाँ पे जितना ही पैसा है ना ये तुम्हारा हो जाएगा। क्या जो मेरी डील है वो तुम लोग को अच्छी लगी? तभी फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हें मारने के बाद में वैसे भी ये सारा पैसा हमें मिलने वाला है, तो तुम्हें बॉस मारने से बेटर है मैं तुम्हें मार देता हूँ। ये बोलते हुए काई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गाय उसका अटैक को डॉज करते हुए उसके फेस पे स्टिक मार देता है। गुस्सा करते हुए फैंग बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। आनबो बोल रहा होता है काई ध्यान से, यहाँ पे कमीना फैंग लैंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मल्टीटंग बोल रहा होता है फैंग लैंग क्या तुम पागल हो चुके हो, प्लीज यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक मत करो। आनबो सोच रहा होता है इस कमीने को मार डालो, अगर यहाँ पे मर गया तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मैं फैमिली का पैट्रियार्क भी बन जाऊंगा। तभी स्नेक गर्ल आगे बढ़ते हुए फैंग को पकड़ लेती है। स्नेक गर्ल बोल रही होती है बॉस हम लोग को माफ कर दीजिए, यहाँ पे हमारा ये डॉग पागल हो चुका है। टकला बंदा बोल रहा होता है जो मुझे पैसा देगा वो मेरा बॉस है और यंग मास्टर के अप्रूवल के तौर पे मैं पंच एक्सेप्ट करो। ये बोलते हुए फैंग के पेट में काफी खतरनाक पंच मार देता है। तभी काउबॉय आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मेरे बॉस पर अटैक करना इसका मतलब है मेरे ऊपर अटैक करना। फिर वो फैंग को शूट कर देता है। तभी बैटमैन फैंग के पास में आते हुए उसे किक मार देता है। बैटमैन बोल रहा होता मैं कभी किसी पे अटैक नहीं करता, लेकिन तुमने बिना किसी रीजन के मेरे पे अटैक कर दिया, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। हमने तो फैंग की हालत काफी खराब हो गई होती है। उड़ते हुए फैंग बोल रहा होता है तुम सभी गद्दार हो, यहाँ पे चंद पैसों के लिए तुम्हें धोखा दे दिया। तभी वो देखा सारे सुपर सोल्जर्स को जो इका की तरफ आ गए होते हैं। काहे बोल रहा होता है फैंग क्या तुम सेटिस्फाइड हो? फैंग बोल रहा था तुमने से कमजोर से इंसान से मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। फिर फैंग वहाँ पे गैस छोड़ देता है। फैंग की गैस की वजह से वहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा होता है। फैंग बोल रहा होता है कि मैं एक प्राउड वुल्फ हूँ, आखिर मैं किसी का भी गुलाम कैसे बन सकता हूँ। बैटमैन बोल रहा होता है ये फैन का स्पेशल गैस है, इसे कोई भी स्मेल मत कर लेना। स्नेक गर्ल बोल रही होती है कि वो यहाँ पे गैस का फायदा उठाते हुए हम लोग पे स्नीक अटैक करेगा, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। वही आनबो तो बेहोशी हो गया होता है। आनबो सोच रहा होता है कि फाइट के लिए इतनी घटिया टेक्निक कैसे यूज कर सकता है। वही हम देखते हैं फैंग को जो काय के पीछे आ गया होता है। बैटमैन बोल रहा होता है यंग मास्टर आखिर आप कहाँ पर हैं? आप लोग बस एक सेकंड वेट करो, मैं अभी इस गैस को बाहर निकाल देता हूँ। जब वो गैस को बाहर निकाल रहा होता है तभी उसकी तरफ एक बॉक्स आता है जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। टकला बंदा बोल रहा होता है कमीने कुत्ते अगर तेरे में इतनी हिम्मत है ना बाहर आके फाइट कर, आखिर तेरे गैस में क्यों छुपा हुआ है। तभी फैंग टकले बंदे पे अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। हम देते काउबॉय को जिसके पीछे फैंग आ गया होता है। काउबॉय सोच रहा होता है कि मैं गन चलाता हूँ और जो मेरी रिएक्शन स्पीड है वो बेहद ही कमाल की है, इसे क्या लगा था मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन वहाँ पे गैस की वजह से जो काउबॉय की स्पीड होती है वो काफी कम हो गई होती है और वहाँ पे गोली को शूट नहीं कर पाता। फैंग बोल रहा होता मुझे पता था तुम्हारी जो रिएक्शन स्पीड है वो काफी फास्ट है, लेकिन मेरी इस गैस की वजह से तुम्हारा माइंड काफी स्लो हो चुका है, तुम मुझे अब शूट नहीं कर पाओगे। फिर वो काउबॉय को फेंकते हुए बोल रहा होता कि जो भी लोग मुझे फॉलो करेंगे वो काफी आगे बढ़ने वाले थे और तुम लोगों ने मुझे अपोज करके बहुत बड़ी गलती करी है। मैं यहाँ पे सभी लोग खत्म कर दूंगा और तुम लोग को दिखाऊंगा कि तुम्हारा बॉस कौन है। स्नेक गर्ल बोल रही होती है फैंग आखिर तुम कहाँ पर हो, अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो सामने आके फाइट करो। तभी काउबॉय आके स्नेक गर्ल से टकरा जाता है। फिर जो फैंग होता है वो काय के सामने आ गया होता है। फैंग बोल रहा होता है यहाँ तक आने के लिए मैंने काफी मेहनत करी है, न जाने कितने ही लोगों को मैंने मार दिया और तुम यहाँ पे अचानक से आके कह रहे हो कि तुम्हें हमारा बॉस बनना है। लड़की अब तुम्हारी लाइफ हमारे हाथों में है, मैं तुम्हें सर्वाइव करने का एक मौका दे रहा हूँ। तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तुम वो मुझे दे दो जिससे कि मैं काफी अच्छी लाइफ जी पाऊँ, इसके बदले मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें ऐसे जाने भी दूंगा। तभी काफी अपनी फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। फैंग बोल रहा होता है कि तुमने अपनी मौत का रास्ता खुद चुना है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक मौका दिया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन जब वो काय पे अटैक करने वाला होता है तभी काय वहां से गायब हो जाता है। फैंग शॉक होते हुए बोल रहा होता है आखिर वो बंदा कहाँ चला गया, अभी तो वो मेरे नीचे ही था, अभी वो गायब कैसे हो सकता है। मेरी गैस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि सब कुछ देख सकता है, लेकिन मैं भी इस कमी को देख नहीं पा रहा, कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं गया ना, पर आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। लिन चैन बोल रही होती है बॉस मैंने आपकी वॉच को इम्प्रूव कर दिया है, आपको तो याद ही होगा कि लास्ट टाइम आपने मुझे उस लड़की का हाथ दिया था, हालांकि जो वो हाथ था वो काफी डैमेज हो गया था, पर उसके अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को मैंने कॉपी कर लिया और उस प्रोग्राम को अपने ब्रेसलेट में इंस्टॉल कर दिया। इसी वजह से हमारे ब्रेसलेट के पास में एक नई एबिलिटी आ चुकी है, इसको पहनते हुए आप इनविजिबल हो सकते हैं। लेकिन हालांकि जो ये इफेक्ट है ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही आप सामने आ जाएंगे। काय बोल रहा होता है कुछ सेकंड के लिए मैं गायब हो सकता हूँ, ये तो काफी कमाल की चीज है। लिन चैन तुम एक जीनियस हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, फटाफट से ये वॉच अब मुझे दे दो।
लिन चैन बोल रही होती है कि मैंने इस वॉच के अंदर और भी कुछ अपग्रेड किया है। आपको किसी बंदे को कॉपी करने के लिए उसे स्कैन करना पड़ रहा था, लेकिन अपग्रेड होने के बाद में आप किसी बंदे में चेंज हो सकते हैं। आप उन चीजों में भी चेंज हो सकते हैं जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती। जैसे कि मूवी के अंदर हमने बहुत सारे मॉन्स्टर बनाए थे, आप उनमें भी चेंज हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस विजिट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर डाल दिए हैं, आप उनमें से किसी में भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, जितनी बड़ी चीज के अंदर आप चेंज होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगने की वजह से ये अपनी फॉर्म संभाल नहीं पाएगा और जल्दी आपको फिर से ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो जब तक आपके पास में कोई काम ना हो खुद को चेंज मत करना, वरना आप दिक्कत में फंस सकते हो। काय बोल रहा होता है मेरी प्यारी वॉच मुझे कैसे बंदे में ट्रांसफॉर्म कर दो जो कि इस फैंग से काफी ज्यादा पावरफुल हो। हम देखते हैं उस वॉच ने काय को ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है। फैंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें देख लिया, तुम मेरे पीछे खड़े हो। तभी वो पीछे देखते हुए काफी शॉक हो जाता है। बैटमैन बोल रहा होता है यंग मास्टर और बाकी लोगों का क्या हुआ, कहीं वो सभी लोग मारे तो नहीं गए ना। सभी लोग को बचाने के लिए मुझे यहाँ पे फॉग को हटाना पड़ेगा। यंग मास्टर ने यहाँ पे आके हम लोग को पैसे ऑफर किए थे, अगर इतने पैसे लेने के बावजूद भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो आखिर हम लोग के होने का क्या ही मतलब है। फॉग क्लियर होते ही वो देखते हैं काय को, जिसे देखने के बाद में वो सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। घबराते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ही बड़ा है। हाँ मेरे काय एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में चेंज हो गया होता है। डरते हुए फैंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है, इतना बड़ा मॉन्स्टर मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। तभी काय वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक साउंड भी निकालता है। वो सभी लोग बोल रहे होते कि ये बात तो काफी खतरनाक है, हमारे कान फटने ही वाले हैं। फैंग बोल रहा होता है इतने पावरफुल बंदे को देख के मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे जो पाँव शेक कर रहे हैं। मुझे बचपन से 3 आंख वाले मॉन्स्टर से काफी डर लगता है। फैंग वहाँ पे अपने पैन में सुसु करते हुए वहाँ से भाग जाता है। वही जो काय होता है वो ट्रांसफॉर्म होते हुए फिर से रियल फॉर्म में आ गया होता है। काय सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे वो वुल्फ डर के भाग गया, क्योंकि मैं यहाँ पे इस फॉर्म को कुछ सेकंड तक रख सकता हूँ। दिखने में प्रोजेक्शन काफी ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी, लेकिन सिर्फ एक वर्चुअल इमेज थी। और ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इस फैंग की गैस की वजह से मैं बेहोश नहीं हुआ, क्योंकि मेरी हालत पे काफी खराब हो गई थी। रोते हुए मल्टीटंग बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यंग मास्टर आप ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए कि उसके मैंने फैंग के सामने हम लोग कुछ नहीं कर पाए। काय बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, उसने यहाँ पे सभी लोगों को साथ में धोखा दिया था। टकला बंदा बाकी सभी लोग भी बोलते हैं यंग मास्टर हम लोग को माफ कर दीजिए, आपने हम लोगों को दिल खुल के पैसे दिए फिर भी हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। काय बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे तुम सभी लोगों की परफॉर्मेंस देख ली है और वक्त आ चुका है पैसे को आपस में बांटने का। यहाँ पे फैंग की वजह से दुखी होने का कोई रीजन नहीं बनता। पैसे को लेते वो सभी लोग बोल रहे होते कि मजा आ गया, हमने अपने लाइफ के अंदर पहली बार इतने पैसे देखे हैं, सच में हम सभी लोग काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। मल्टीटंग बोल रहा होता है यंग मास्टर कि यहाँ पे इन पैसे के अंदर मेरा भी शेयर है। मैं मानता हूँ कि जो मेरी फिजिकल एबिलिटीज है वो किसी भी काम की नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप मुझे मरने के लिए बोलेंगे ना तो मैं मर सकता हूँ। काय बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी इस पैसे के अंदर शेयर ले सकते हो। मल्टीटंग बताओ शुक्रिया यंग मास्टर, ये बोलते पैसे में कूद जाता है। आनबो सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, यहाँ पे इस काय के चक्कर में मैं भी मरते मरते ही बचा हूँ। फिर काय में बैठते हुए बोलता कि पहले मुझे बताओ क्या क्या तुम लोग का नाम क्या है और तुम्हारे पास में कौन सी एबिलिटीज है। लेकिन वहाँ पे उनमें से कोई भी काय की बात नहीं सुनता और वो लोग काफी खुश होते हैं। तभी का अपने एनर्जी को रीच करते हुए बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ कहा था, लेकिन मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। काय को देखते हुए सभी लोग काफी डर गए होते हैं। काय बोल रहा होता तुम सभी लोग मुझे यहाँ पे यंग मास्टर कह रहे हो तो तुम लोग का मेरे लिए लॉयल भी होना पड़ेगा। अगर मैं तुम लोग को पैसे दे रहा हूँ तो तुम्हें मेरे हर एक ऑर्डर की रिस्पेक्ट करनी होगी। ये मत सोचना कि मेरे पास सिर्फ पैसे ही हैं। अभी तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि उस फैंग को भगाने के लिए मैंने क्या किया। अगर यहाँ पे किसी को भी भिड़ना है ना तो वो आ जाओ, मैं अभी दिखाया था कि मैं कितना पावरफुल हूँ। मल्टीटंग बोल रहा होता है यंग मास्टर हम लोग को माफ कर दीजिए, हम सभी आपका ऑर्डर मारने के लिए तैयार हैं। आपने यहाँ पे फैंग को हरा दिया था जो कि हम लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आगे हमें से ऐसा कौन ही होगा जो कि बातें नहीं मानेगा। अब यहाँ पे रूड बिहेव करने के लिए हम लोग को माफ कर दीजिए, फ्यूचर में ऐसा कभी भी नहीं होगा। बाकी सभी लोग झुकते हुए कह रहे होते यंग मास्टर हमें भी माफ कर दीजिए, हम लोग पैसे के सामने अंधे हो गए थे, अब से हम लोग काफी अच्छे से बिहेव किया करेंगे। कहा बोला ठीक है कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा था मुझे अपनी एबिलिटी के बारे में बताओ। टकला बंदा बोल रहा होता है कि मेरा नाम है किंग कॉन्ग, मैं एक बॉक्सर रह चुका हूँ और मैंने बहुत सालों तक बॉक्सिंग करी है। ज्यादा बॉक्सिंग करने की वजह से जो मेरे हाथ थे वो मेटल के बन चुके हैं और अब इनके अंदर बहुत सारी पावर भी आ चुकी है। काउबॉय बोल रहा होता है यंग मास्टर आप मुझे आर्थर कह सकते हैं, मेरे पास कोई भी स्पेशल स्किल नहीं है, लेकिन मेरी जो सुनने की एबिलिटी है वो बेहद ही कमाल की है। अगर आप मुझे 100 मीटर दूर भी चल रहे हैं ना तो मैं बता सकता हूँ कि आखिर आप कहाँ पे खड़े हैं और मैं आपको प्रॉपर्ली शूट भी कर सकता हूँ। बैटमैन बोल रहा होता है कि मेरा नाम है आशुका, मैं यहाँ के पास ही सर्कस के अंदर परफॉर्म किया करता था और मेरे पास हमेशा विंग्स रखे हुए होते थे, लेकिन आखिर किसको ही पता था कि जब मैं एक दिन उठूंगा तो ये विंग्स मेरी बॉडी से जुड़ चुके होंगे और अब मेरे पास में उड़ने की एबिलिटी आ चुकी है।
काय बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग के पास में एबिलिटी 6 महीने पहले आई है ना। टकला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे याद नहीं है कि आखिर जो मेरी एबिलिटीज है वो मेरे पास में कब आई है। आशुका ही बोल रहा था कि मुझे भी याद नहीं है कि आखिर जो मेरी एबिलिटी मुझे कब मिली थी। शायद से ये एबिलिटी मेरे पास में बहुत सालों से है। काय सोच रहा होता है कि आधे साल पहले डिवाइन डॉक्टर ने यहाँ पे सब कुछ चेंज कर दिया था। उसने हमसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और जैसा कि उसने कहा था यहाँ पे बहुत सारे लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं। पता है इस वर्ल्ड के अंदर और क्या क्या चेंज हो गया होगा। काय बोल रहा होता है स्नेक गर्ल आखिर तुम कौन हो, तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। स्नेक गर्ल बोल रही होती है कि मेरा नाम है शाशा और पहले मैं शादियों के अंदर नागिन डांस किया करती थी, लेकिन किसी बात है कि एक दिन अचानक से मैं स्नेक गर्ल बन जाऊंगी। यंग मास्टर को पहले ऑफेंड करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तभी काय अपने पास से मेडिसिन निकाल लेता है और उसे शाशा के मुंह पे डाल देता है। शाशा बोल रही होती यंग मास्टर कि ये क्या है। तभी वो खुश होते हुए बोलती क्या मैं घाव ठीक हो गया, ये तो कमाल की बात है। काय बोल रहा होता है ये एक मैजिक मेडिसिन है जो कि किसी बंदे को हील कर सकता है। आखिर मैं एक लड़की के चेहरे पे इसका कैसे रहने दे सकता हूँ, अब से ये मेडिसिन तुम्हारा है। शाशा बोल रही थी यंग मास्टर आपका शुक्रिया मुझे देने के लिए। वो लोग वहाँ पे बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है। आशुका बोल रहा होता है ये क्या हो गया, यहाँ पे अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, सभी लोग यंग मास्टर के पास में आ जाओ, उन्हें प्रोटेक्ट करो। वही हमें सीधा सीन दिखाया जाता है। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर भाई लेक के अंदर अर्थक्वेक कहाँ से आ गया, कि जल्दी यहाँ पे कोई बड़ा सा स्टॉर्म आने वाला है। वही हम देते पानी के अंदर एक मॉन्स्टर को जो कि जाग गया होता है। आशुका बोल रहा होता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला था, मैंने कई न्यूज देखी थी और हमें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। आर्थर बोल रहा होता है ये जो अर्थक्वेक है ये काफी धीरे पड़ रहा है। आनवो बोलता है यंग लॉर्ड एक बार ये देखो, अभी मैं यहाँ पे एक लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था और अचानक से जो जीजाओ लेक है वो हिलने लगा और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी क्रूज शिप थी जो कि पलट चुकी है और वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए काफी सारी शिप्स जा रखी हैं। काय बोल रहा होता है क्या जीजाओ लेक आखिर वहाँ पे इतना बड़ा अर्थक्वेक कैसे आ सकता है। आनवो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि पानी के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज हो जो कि लेक को अंदर से हिला रही हो। फिर काय बोलता है कि तुम चारों जाओ और इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है और अगर वहाँ पे किसी को भी हेल्प की जरूरत हो तो उसे रेस्क्यू कर देना। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये लो मेरी तरफ से कम्युनिकेशन टूल, अगर तुम्हारे पास कोई भी जरूरी बताने के लिए तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। टूल्स लेने के बाद में वो चाव चले गए होते हैं। काय बोल रहा होता है मल्टी टंग तुम्हें यहाँ पे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वही काम रहेगा जो कि तुम पहले क्या करते थे। इन लोगों का रियल बॉस मैं हूँ, लेकिन दिखाने के लिए तुम इनके बॉस बनोगे। मैं सारे काम की इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिया करूंगा और तुम्हें इन लोगों से काम करवाना है, क्योंकि वैसे मुझे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है और ये काम ऐसे ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे चाहिए काफी स्ट्रॉन्ग टीम और उनके लिए काफी शानदार लीडर। मल्टी टैंक बोल रहा होता है बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा काम करूंगा। काय बोल रहा होता है ये वर्ल्ड काफी ज्यादा बड़ा है और इसको संभालने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ, तो अब से हम सभी लोग मिलके काफी ज्यादा अच्छा काम करेंगे। आनबो बोल रहा होता है कि मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी, लोगों को कंट्रोल करने में काय काफी ज्यादा अच्छा है। काय बोल रहा होता है कि इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, अगर हम सिर्फ इन लोगों को पैसे देंगे तो इनकी कीमत काफी बढ़ जाएगी। इन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत करेज भी चाहिए। चलो हम लोग वापस चलते हैं और इन लोगों की तरफ से रिपोर्ट आने का वेट करते हैं। आनवो बोल रहा होता है तुमने मुझे नहीं बताया कि मुझे आखिर क्या करना है, आगे फ्यूचर के अंदर मेरा क्या काम होगा। काय बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास में एक काफी जरूरी काम है, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास में कोई काम नहीं है। सीन चौथा में लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग डूब रहे होते हैं। वहीं वहाँ पे बहुत सारी रेस्क्यू टीम भी आ रखी होती है जो कि लोगों को बचा रही होती है। रेस्क्यू टीम वाले बोल रहे होते हैं कि हम लोग के पास में सिर्फ 2 लाइफ बोट है और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, आखिर इनको बचाने के लिए हम लोग क्या करें। हम देखते एक लड़की को जो कि डूबने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे आशुका आते हुए उसे बचा लेता है। वहीं जो किंग कॉन्ग होता है उसने क्रूज शिप को उठा के सीधा कर दिया होता है। क्रूज शिप के बंदे बोल रहे होते हैं कि फाइनली हम लोग बच गए, हमें तो लगा था कि हम मरने ही वाले हैं, पर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया। वहीं वहाँ पे आर्थर चेक करते हुए बता रहा होता है कि यहाँ पे 9 मीटर नीचे एक बंदा डूब रहा है, उसे बचाना पड़ेगा। शाशा बोलते तुम 1 सेकंड रुको, मैं तो बचा के आई। ये बोलते शाशा पानी में जाते हुए उस बंदे को पकड़ लेती है और उसे पानी से बाहर भी निकाल देती है। शाशा बोल रही होती है बच्चे तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे बच चुके हो। वही उस बच्चे की मॉम रोते हुए बोल रही होती है आपका शुक्रिया मेरे बच्चे को बचाने के लिए। शाशा बोल रही होती है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता था। फिर वहाँ पे वो सभी लोग बोलते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन, हम सभी लोग तुम्हें यहाँ पे शुक्रिया कहना चाहते हैं। शाशा बोल रही होती है कि हम लोग सुपर सोल्जर्स और हमें यहाँ पे तुम लोग को बचाने के लिए यंग मास्टर काय ने भेजा है। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या यंग मास्टर काय आखिर ये कौन है। वही कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि हॉन्ग फैमिली के जो नए पैट्रियार्क है ना उनका नाम हॉन्ग काय है, लगता है यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है। सच में जो यंग मास्टर काय हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अभी वो लोग वहाँ पे खुश हो ही रहे होते हैं, तभी वहाँ फिर से अर्थक्वेक आ जाता है। भागते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। आर्थर बोल रहा होता है कि मैं सुना था पानी के नीचे कुछ तो है। आशुका बोल रहा होता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। आर्थर बोल रहा होता है कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा जाइंट है
जिसके रॉर करने की वजह से यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। सुन के लग रहा है कि उसे चोट लगी हुई है। तभी वो लोग कहते हैं कि जो अर्थक्वेक था वो बंद हो गया। साशा बोल रही होती कि मैं पानी के नीचे 1000 मीटर तक जा सकती हूँ और मैं तकरीबन आधे घंटे तक अपने सांस को भी रोक सकती हूँ। अगर मैं नीचे आती तो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ कि आखिर वो चीज क्या है। आर्थर बोलता साशा 1 सेकंड वेट करो। हम लोग को यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले यंग मास्टर से पूछना चाहिए। अगर वो बोलेंगे तो हम जाएंगे और अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम नहीं जाएंगे। कॉल करते हुए आर्थर बोल रहा होता यंग मास्टर पानी के नीचे कुछ तो है, क्या हम लोग साशा को भेज सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। काय बोल रहा होता मैं वेट करो, तकरीबन 20 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे पास में पहुंच जाऊंगा। 20 मिनट बाद काय उन लोग के पास में पहुंच गया होता है। काय बोल रहा होता तुम लोग ठीक हो ना, मैंने यहाँ पे एक बंदे को बुलाया है, वो जल्दी यहाँ पे पहुंचता होगा। हम देखते हैं मीरी आ गई होती है। काय बोल रहा होता है मीरी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मीरी बोलती कि मैं सुना था कि तुम काफी मजे कर रहे हो, तो इसी वजह से मजे करने के लिए मैं भी यहाँ पे आ गई। फिर काय बोलता कि मैं तुम सभी लोगों को इनसे मिला देता हूँ, ये है मेरी फियांसे मीरी और मीरी के पास उतनी अथॉरिटी है जितनी की मेरे पास में है। मीरी बोल रही होती लड़की के पास में टेल है जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्यारी है। साशा सोच रही होती यंग मास्टर के पास में एक फियांसे है, सच में तो काफी ज्यादा बेकार बात है। लिन चैन बोल रही होती यंग मास्टर आपने जो मंगाया था ना मैं लेके आ चुकी हूँ। मेरी ये गॉगल्स बहुत ही कमाल के हैं, आप इसका यूज करते हुए पानी के अंदर काफी नीचे जा सकते हैं और वहाँ पे भी ये चीजों को स्कैन कर सकता है। बाहर आने के बाद पानी में जो भी कुछ देखा होगा उसे प्रोजेक्ट कर सकता है। काय बोल रहा होता है तो काफी कमाल का है, मुझे यही चाहिए था। फिर काय साशा को गॉगल देने लगता है। काय बोल रहा था साशा हम सभी लोग को जानना है कि आखिर पानी के अंदर क्या है और पानी के नीचे से तुम ही जा सकती हो, तो यहाँ पे तुम्हें सबकी हेल्प करनी पड़ेगी। पर हाँ तुम्हें भी सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखना है, अपनी लाइफ में रिस्क लेके कोई काम मत करना। साशा बोल रही थी यंग मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नीचे जाने के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। ये बोलते हुए साशा पानी में चली गई होती है। आर्थर बोल रहा होता है कि तुम्हें पानी के नीचे 150 मीटर जाना है और फिर वहां से डाइव करनी है। जब वो नीचे ही जा रही होती है तभी उसे काफी ज्यादा खतरनाक झटके फील होते हैं। बाहर वो लोग बोल रहे होते हैं कि फिर से अर्थक्वेक आ गया, लगता है कि वो जायंट फिर से चिल्ला रहा है। काय बोल रहा होता है साशा तुम वापस आ जाओ, तुम्हें फिर स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी साशा बोलती यंग मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काय बोल रहा था साशा तुम एक स्नेक हो ना कि कोई फिश, आखिर तुम पानी के अंदर बात कैसे कर पा रही हो। साशा बोल रही होती जो मेरी टंग है वो काफी फ्लेक्सिबल है और फिर टंग को वाइब्रेट करते हुए मैं साउंड बना सकती हूँ, ये मेरी सबसे कमाल की एबिलिटी है। सारे लड़के सोच रहे होते इसकी टंग तो काफी कमाल की है। मेरी बोल रही होती तुम लोग क्या हो गया, आगे तुम सभी लोग के फेस रेड क्यों हो रहे हैं। साशा बोल रही होती कि जैसा कि आप लोगों ने कहा था मैं वहाँ पे पहुंच चुकी हूँ, लेकिन पानी के नीचे आने के बाद में मैं कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। लिन चैंग बोल रही होती है कोई बात नहीं, तुम्हारे ग्लास के अंदर बायो स्कैनिंग है, अगर वहाँ पे किसी भी कीचड़ को देखेगा तो बीप बीप की साउंड करेगा, तुम अपने ग्लासेस की बात मानते हुए आगे बढ़ सकती हो, तुम्हारे पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। साशा बोलते ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिर साशा पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। साशा बोल रही होती कि मैं अपने सामने एक माउंटेन को देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इस माउंटेन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी जो ग्लासेस होते हैं वो उसे स्कैन करने लगते हैं। साशा बोल रही होती है कि स्कैन करने का कोई फायदा होगा, ये तो बस एक माउंटेन है। तभी लिन चैंग शॉक होते हुए बोलती है कि अगर वो इसको स्कैन कर रहा है तो पक्का से कोई माउंटेन नहीं है, बल्कि ये एक जाइंट है। फिर बाहर लिन चैन ने प्रोजेक्शन को स्टार्ट कर दिया होता है। लिन चैन बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे ग्लासेस के अंदर बायो स्कैन है, वो किसी भी अंडर चीज को स्कैन नहीं करेंगे, तो आखिर प्रोजेक्शन के अंदर माउंटेन क्यों दिख रहा है। तभी काय और बाकी लोग शॉक होते हुए बोलते यहाँ पे इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि कोई माउंटेन नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर एक जाइंट टोटोइज है। काय बोल रहा होता है कि एंशिएंट टाइम के अंदर बहुत बड़े बड़े बीस्ट हुआ करते थे और उन्हें टॉप और बीस्ट में से एक था जाइंट टोटोइज दुआनली। तभी जो वहाँ पे टोटोइज होता है वो चिल्लाने लगता है, जिसके अंदर फिर से अर्थक्वेक आ गया होता है। साशा बोल रही होती कि आप लोग कह रहे हो कि एक टोटोइज है, पर आखिर मुझे टोटोइज दिख क्यों नहीं रहा है, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ एक माउंटेन दिख रहा है। तभी जो वहाँ पे टोटोइज होता है वो खड़ा होने लगता है। साशा बोल रही होती कि मैंने देख लिया, ये तो काफी खतरनाक है। वहाँ पे वो टोटोइज बाबा खड़े होने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन अपने पीठ के ऊपर बसे माउंटेन की वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता। साशा बोल रही होती मॉन्स्टर बहुत स्ट्रगल कर रहा है लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा, इसको यहाँ पे इस माउंटेन ने सप्रेस करके रखा हुआ है। काय बोल रहा होता है अगर ये मॉन्स्टर ऐसे बिहेव करता रहा तो जल्दी ये ग्राउंड को तोड़ देगा और जो माउंटेन है वो पानी में गिर जाएगा। हम लोग को कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को शांत कराना होगा। क्या यहाँ पे किसी के पास में भी कोई अच्छा सजेशन है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि मेरे पास में काफी अच्छा आइडिया है, मैं नीचे चला जाता हूँ और अपने पंच के साथ में इस टोटोइज को वहीं पे मार देता हूँ। आशुका बोल रहा होता है कि आखिर हम एक एनिमल को कैसे मार सकते हैं, यहाँ पे इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो वहाँ पे फंस चुका है और अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, और ऐसे में तुम कह रहे हो कि तुम उसे मार डालोगे। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुमने फालतू बात करी ना तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। मीरी बोल रही होती है काय हमें कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को फ्री करवाना होगा। काय बोल रहा होता है साशा क्या तुम लोग को मॉन्स्टर से बात करने का तरीका आता है। साशा बोल रही होती है कि मैं अपने मॉन्स्टर फॉर्म में इससे बात करती हूँ, क्या पता मैं मॉन्स्टर फॉर्म को देख के ये मुझसे बात कर पाए।
काय बोलता अपना ध्यान रखना, अगर तो तुम्हारे पर एक भी अटैक कर दिया ना तो तुम नहीं बच पाओगी। फिर साशा अपने गॉगल्स को वहीं छोड़ देती है और आगे बढ़ते टॉर्टोइस के पास में आ गई होती है। साशा बोल रही होती है कि मेरा नाम है साशा, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है। हम देखते टॉर्टोइस को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने सर को पीछे ले लेता है। तब इसके दूसरे सर में से स्नेक बाहर निकलता है। साशा बोल रही है टॉर्टोइस के पास में 2 सर है, एक है टॉर्टोइस का सर और एक है स्नेक का सर। शॉक होते हुए काय बोल रहा होता है क्या इसके पास में 2 सर हैं, एक है स्नेक हेड और दूसरा टर्टल हेड। ये जान तो काफी कमाल का है। वो स्नेक बोल रहा होता है कि मेरा नाम है जुआनवू। साशा बोलती है बोलते रहो, मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रही हूँ। जुआनवू बोल रहा होता है कि मैंने गॉड से प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे 1 लाख साल तक रहूंगा। गॉड से तय किया गया टाइम अब खत्म हो चुका है और अब वक्त आ चुका है बाहर आने का। लाखों साल तक यहाँ पे रहने की वजह से मेरे ऊपर माउंटेन बन चुका है और अब मेरे यहाँ से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। काय बोल रहा होता है कि इस मॉन्स्टर ने कहा कि इसका नाम जुआनवू है, इसका मतलब ये एक एंशिएंट बीस्ट है। लाखों साल बीत चुके हैं, इसी वजह से ये जगह एक सी बन चुका है जो कि पहले लैंड हुआ करता था और यहाँ पे जुआनवू के ऊपर एक माउंटेन आ चुका है जिसके वजह से बेचारा बाहर नहीं आ पा रहा। हम लोग को कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को बाहर लेके आना होगा। काय बोल रहा था साशा तुम्हें कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को शांत करना है, तो मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा इसे बाहर लेके आने में। साशा बोल रही होती है कि मेरे यंग मास्टर ने प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे, लेकिन तब तक के लिए जुआनवू तुम्हें वेट करना पड़ेगा। जुआनवू बोलता है ठीक है, मुझे यहाँ पे वेट करते हुए 1 लाख साल हो चुके हैं और अगर मुझे बाहर निकलने के लिए कुछ दिन और वेट करना पड़े तो भी कोई बात नहीं है। काय बोल रहा होता है साशा इस मॉन्स्टर ने कोई भी दिक्कत नहीं करी और तुम भी वापस आ सकती हो। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है यंग मास्टर आखिर हम इस मॉन्स्टर की हेल्प कैसे करेंगे, पानी के अंदर से बाहर आना बहुत मुश्किल है। काय बोल रहा होता है कि तुम लोग को पता है कि आखिर एक एटम बम की कीमत कितनी होती है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है यंग मास्टर क्या आप इस पानी के अंदर बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। मेरी बोल रही होती है काय कहीं तुम यहाँ पे इस माउंटेन को फोड़ने तो नहीं सोच रहे ना। काय बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे एटम बम को यूज कर लिया तो यहाँ पे इस माउंटेन के साथ में सिटी भी उड़ जाएगी। लिन चैंग तुम क्या यहाँ पे एक बॉम्ब बना सकती हो जो कि थोड़ा कम पावरफुल हो। लिन चैंग बोल रही होती है कि मुझे बॉम्ब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हम आपकी हेल्प तो कर सकती हूँ। काय बोल रहा था तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, ये तो काफी कमाल की बात है। लिन चैंग बोल रहे लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं वो लिन चैंग की बिल्डिंग के बाहर आ गए होते हैं। काय बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही बड़ा घर है, वैसे तुम्हारा लास्ट नेम तो लिन है ना। लिन चैंग बोल रही थी कि मैं अपने मॉम का नाम यूज करती हूँ। काय बोल रहा होता तुम्हारे घर को देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा चीजें होंगी, सच में इस अंदर से देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आगे जो काय होता है वो घर में एंटर कर गया होता है। अंदर आते ही वो देखता है बहुत सारे रोबोट्स को। एक बंदा वहाँ पे रोते हुए कह रहा होता है कि फाइनली मेरा हाथ वापस आ गया, अपने मेटेलिक हाथ का यूज करते हुए मुझे सब कुछ फील हो रहा है, बिना अपने हाथों के जीना काफी मुश्किल हो गया था। सच में तो काफी कमाल का है। हमने तो वहाँ पे बटलर आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है सर क्या आपको मेटेलिक आर्मर चाहिए। तभी वो शौक होते हुए बोलता है कि तुमने लिन चैंग हो ना, जो कि हमारी गाँव फैमिली का सबसे बड़ा कचरा है। तुमने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं लेकिन सारे ही घटिया थे, आखिर तुम्हारी गाँव फैमिली वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं लिन चैन को जो कुछ भी नहीं कह रही होती। वहीं काय को बटलर की बातों पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। बटलर बोल रहा होता है कि इस साल की एंड में हमारे गांव फैमिली के सारे मेंबर्स आएंगे अपनी इन्वेंशंस को लेके और सभी के पास में काफी कमाल के इन्वेंशंस होंगे। लेकिन कि तुम्हारे पास में क्या है, एक बेकार सा वॉच जो भी इनकम्प्लीट है और इससे काम नहीं करता। आखिर यहाँ पे कुछ फोटोज क्रिएट करके तुम क्या करना चाहती हो, और वैसे तुम यहाँ पे आज क्यों आई हो, आज तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं था, तुम वापस जा सकती हो। तभी किंग कॉन्ग उस बटलर का मुंह पकड़ लेता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है ओए कमीने क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पे हमारे यंग मास्टर आए हैं और तू कब से उनको इग्नोर करके इस लड़की से बात किए जा रहा है, क्या तो चाहता है कि मैं यहाँ पे तेरे को मार डालूं। काय बोलता है बटलर मुझे अपने बॉस के पास में लेके चलो, मुझे यहाँ पे तुम्हारे बॉस से बात करनी थी और अपना मुंह मत खोलना, तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। हम लोग को बस यहाँ पे रास्ता दिखाओ, अगर तुमने यहाँ पे लिन चैंग के बारे में कोई फालतू बात करी ना तो मैं तुम्हारे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। फिर काय बोला किंग कॉन्ग आर्थर बाहर में वेट करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आगे हम देखते लिन चैंग और काय अंदर एंटर कर गए होते हैं। अंदर एंटर करते हुए देखते बहुत सारे कमाल के इन्वेंशंस को जिनके ऊपर काम चल रहा होता है। लिन चैंग को देखते वहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो लिन चैंग है ना जो कि हमारी स्टेप सिस्टर है, आखिर यहाँ पे वापस क्यों आ गई। तकरीबन 1 साल पहले इसे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, लगता है ये बेकार कचरा फिर से वापस आ चुका है। फैमिली से जाने के बाद में इसके अंदर बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसके लिए यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो आखिर यहाँ पे वापस क्यों आ गई। काय बोल रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली को देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। लिन चैन बोल रही होती है कि मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है, यहाँ पे सभी लोग भी काफी बेइज्जती करते हैं। काय बोल रहा होता है अगर मेरी बात नहीं होती तो तुम इस बेकार जगह पे कहीं वापस नहीं आती, तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए माफ करना। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि देखो यहाँ पे कौन आया है। लिन चैन आखिर इस पूरे टाइम तुम कहाँ पे थी, तुम्हारे स्कूल टीचर के मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स आ रखे हैं, आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाती और दिन में तुम करती क्या हो। लिन चैन बोलती है डैड, तभी वो बंदा बोलता है डैड बोलने की कोई जरूरत नहीं है,
तुम बिना कुछ बोले ही घर से भाग गई थी। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ? तुमने जो वॉच बनाई थी तुम्हारे भाई की इन्वेंशन के सामने, वो बिल्कुल ही बेकार थी। अगर मैंने ये बात कह दी तो क्या कुछ गलत कह दिया? मुझे सच्चाई तो कहनी ही पड़ेगी ना। अपने डैड की बातों को सुन के लिंचन काफी परेशान हो गई होती है। तभी काय बोला, लिंचन मैं वेट करना। आगे बढ़ते हुए काय बोल रहा होता है, अंकल गाओ आखिर आप कैसे हैं? आज आपसे मिलने के लिए लिंचन नहीं बल्कि मैं आया हूँ। लिंचन तो मुझे बता रही थी कि आखिर आप कहाँ पे हैं, और अब जो लिंचन वो मेरे लिए काम करती है तो आप उसे ऐसे भी कुछ नहीं कह सकते। अंकल गाओ बोल रहे होते, मुझे पता है होंग का है, अब तुम होंग फैमिली के हेड बन चुके हो और तुम्हारी होंग फैमिली और हमारी गाँव फैमिली ने साथ में बहुत सारा काम कर रखा है। लास्ट 6 महीने से तुम काफी फेमस भी हो चुके हो। क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी बेटी से शादी करनी है? मैं ये बात मानता हूँ कि जो लिंचन की एबिलिटीज है वो इतनी कमाल की नहीं है, लेकिन फिर भी गाँव फैमिली का पार्ट है, तो इसी वजह से बाकी किसी भी इंसान से काफी समझदार है। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हें शादी करनी है तो फिर तुम्हें मुझे काफी ब्राइट प्राइस देनी पड़ेगी। मैं ऐसे ही नहीं मानने वाला। वहाँ की लड़की बोल रही होती कि हम लोग को यहाँ पे ब्रदर इन लॉ मिल गए। वही वो लड़का बोल रहा होता है कि होंग फैमिली ने हम लोगों को रियर गोल्ड देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग को इन्वेंशन करने में काफी दिक्कतें आ रही है। हम लोग को लिंचन के बदले में बहुत सारा रियर गोल्ड लेना चाहिए, ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। लिंचन बोल रही होती कि तुम लोग उतनी ही कमीने हो जितने की हुआ करते थे। काय बोल रहा होता है, अंकल गाओ लिंचन एक काफी कमाल की लड़की है और इसे कोई भी शादी करना चाहेगा, लेकिन आज मैं यहाँ पे शादी की बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बिजनेस की बात करने के लिए आया हूँ। और हम लोग को यहाँ पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हम लोग कहीं बैठ के बात कर लेनी चाहिए। अंकल गाओ बोल रहे होते कि तुम मेरे साथ में ऑफिस चलो, ऑफिस से तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता, लिंचन भी नहीं। काय बोल रहा होता है, लिंचन तुम बाहर ही वेट करो, मैं तुम्हारे फादर से बात करके आता हूँ। आगे जो काय होता है वो ऑफिस में आ गया होता है। टेबल पे पाँव रखते हुए अंकल गाओ बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे बिजनेस की बात करने के लिए आए थे ना, बताओ मुझे क्या कि तुम्हें क्या बात करनी है? काय बोल रहा होता है कि मुझे कैसा कैनन चाहिए जो कि पानी के अंदर माउंटेन डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन उससे आसपास की सराउंडिंग को कोई इफेक्ट ना पड़े। अंकल गाँव बोल रहे होते आखिर बॉम्ब लेके तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो? कहीं तुम्हारे गाँव फैमिली पे अटैक तो नहीं करने वाले ना? काय बोल रहा होता है, नहीं नहीं अंकल मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास में ऐसी कोई चीज है, मैं आपको इस बॉम्ब के बदले में काफी अच्छे पैसे दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैं होंग फैमिली का पैट्रियार्क हूँ, तो आप मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। अंकल गाँव बोल रहे होते हैं कि मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का कैनन है, लेकिन बेकार बात तो ये है कि हम उसे यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, कैनन के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, दिक्कत यह है कि इसको यूज करने के लिए हमारे पास में एनर्जी ही नहीं है। कैनन को देखते हुए काय बोल रहा होता है, ये कैनन तो बहुत ही बड़ा है। अंकल गाँव बोल रहे होते हैं, ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन, अगर हम इसका यूज करते हुए किसी भी चीज से फायर करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को कंप्रेस करते हुए एक बहुत ही क्लीन अटैक के साथ में उसी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और तुम तो यहाँ पे एक माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, यहाँ पे इस गन की पावर के साथ में हम 10 माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी, अगर हमारे पास में एनर्जी नहीं होगी तो यहाँ पे इस गन को यूज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस कैनन को मैंने अपने पास में बहुत टाइम से रख रखा है, अगर तुम्हारे पास में इसको यूज करने के लिए एनर्जी है तो मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा, लेकिन बेकार बात तो ये है कि यहाँ पे इस कैनन को यूज करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो हमें इस वर्ल्ड में नहीं मिल सकती, हमें यहाँ पे स्टार्स की एनर्जी चाहिए। जब स्पेस के अंदर आपस में स्टार टकराते हैं तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के दौरान बहुत खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ पे उस कैनन को यूज करने के लिए हमें वही एनर्जी चाहिए, लेकिन स्टार्स की एनर्जी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी हम लोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम स्पेस में जाके वो एनर्जी लेके आ सके। काय बोल रहा होता है कि हम लोग को स्टार्स की एनर्जी चाहिए, वो भी एक्सप्लोजन से निकली हुई, ये तो काफी बड़ी चीज है। काय बोल रहा होता ठीक है, फिर कैनन मेरा हुआ। अंकल गाँव बोल रहे होते हैं, काय आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? काय बोलता है, अंकल आपने तो कहा ना कि अगर मुझे इस कैनन को यूज करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी तो फिर ये कैनन आप मुझे दे देंगे। अंकल गाँव बोल रहे होते कि हाँ मैंने ये बात कही थी, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने उस एनर्जी को लाइफ टाइम ढूंढा है और बहुत ट्राई करने के बावजूद भी मुझे वो नहीं मिली, तो आखिर तुम्हारे यहाँ पे आते ही तुम्हें वो कैसे मिल सकती है? काय बोल रहा होता है, अंकल आप 1 सेकंड वेट करिए, मेरे फियांसे हैं वो मेरी कार में बैठी हुई है, अभी मैं उसको यहाँ पे बुला लेता हूँ, उसके आने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आगे मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ। आगे जो मीरी होती है वहाँ पे आ गई होती है। मीरी बोल रही होती है, काय तूने मुझे क्यों बुलाया? काय बोलते कि ये लिंचन के फादर हैं। मीरी बोलती हेलो अंकल आप कैसे हैं? अंकल गाँव बोल रहे होते हैं, काय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पे काम की बात कर रहे थे ना। तभी मीरी के नेकलेस को देखते हुए काफी शॉक हो जाते हैं। काय बोल रहा होता है, अंकल आप जिस एनर्जी की बात कर रहे थे ये वही है ना? मेरे फियांसे के गले में वो एनर्जी है, मेरे लिए इस कैनन को यूज करना बहुत ही आसान है। जो वहाँ पे अंकल गाँव होता है वो काफी शॉक रह गए होते हैं। अंकल गाँव बोल रहे होते हैं, आखिर कैसे हो सकता है? इस चीज को ढूंढने में मैंने बहुत ही मेहनत करी है और अपने पूरी लाइफ ढूंढने के बावजूद भी मुझे ये चीज नहीं मिली। अगर किसी के पास में 1 ग्राम भी हो तो वो काफी वैल्यूएबल है और तुम्हारे पास तो बहुत सारा है और तुमने यहाँ पे इस चीज को पैरेंट के तौर पे यूज कर रखा है कि तुम्हें पता नहीं क्या कि इस एनर्जी की कितनी कीमत है। यहाँ पे इस एनर्जी के टुकड़े को यूज करते हुए हम अपनी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
यहाँ तक कि पूरी कंट्री को भी डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज का 1 ग्राम किसी भी एयरप्लेन को 1 लाख साथ चला सकता है। इस एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेरी बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पे इस नेकलेस को पहन रखा है क्योंकि ये मेरे लिए खतरनाक नहीं है। अंकल गांव बोल रहे होते कि ये एनर्जी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए हमें वेपन चाहिए रहते हैं। बिना वेपन या आर्मर के हम इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते और जब तक हम लोग इस एनर्जी को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक के लिए हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। तुम्हारा पास एनर्जी है वो मेरा सपना है। तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए तुम ले सकते हो, पर मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दे दो। फिर अंकल गांव बोलते कि तुम मेरे पास से कोई वेपन, आर्मर या व्हीकल ले सकते हो। तुम्हें यहाँ से जो भी कुछ चाहिए तुम ले जाओ, बस मुझे यहाँ पे इस मटेरियल का 1 ग्राम दे दो। 1 ग्राम के साथ में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। काय बोल रहा होता है अच्छा मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अंकल आप और आपके बच्चे लिनचैंग से माफी मांगे और उसको फैमिली के अंदर रेस्पेक्ट दें। अंकल गांव बोल रहे होते हैं कि लिनचैन हमारी फैमिली का कचरा है। आखिर तुम उस लिनचैन के बारे में इतना केयर क्यों करते हो? लिनचैन तो किसी भी काम को करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो एक कचरा है जो कि बेकार चीजें बनाती है। में जितने बच्चे हैं वो जितनी भी इन्वेंशन करते हैं वो बहुत कमाल की होती है। सिर्फ और सिर्फ लिनचैन ही है जिसकी इन्वेंशन बेकार होती है। काय बोल रहा होता है अंकल आप यहाँ पे गलत कह रहे हैं। भले आपके जो लिनचैन की इन्वेंशन है वो काफी बेकार होगी लेकिन मेरी नजरों में वो ट्रेजर है। ये बोलते हुए काय खुद को अंकल गांव में चेंज कर लेता है। काय बोल रहा होता है कि आपको पता चली गया होगा कि आखिर मैं बात क्यों कह रहा हूँ। शौक होते अंकल गांव बोल रहे होते कैसे हो सकता है, आखिर तुम मेरे सामने मेरी कॉपी कैसे कर सकते हो। काय बोल रहा होता है कि मेरे पास में आपका एक और फॉर्म है। ये बोलते हुए काय रेस्टर कपड़े पहन के उनके सामने आता है। अंकल गांव बोल रहे होते प्लीज यहीं पे रुक जाओ। तुम कह रहे हो कि मैं लिंचर से माफी मांग लूं, ठीक है फिर मैं लिंचर से माफी मांग लूंगा। आगे जो अंकल गांव होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं। अंकल गांव का बेटा बोल रहा होता है डैड इस लिंचर को देखिए, मेरे मना करने के बावजूद भी ये अंदर आ रही थी। तभी लिंचर के पास में अंकल गांव आ गए होते हैं। अंकल गांव का बेटा बोल रहा होता है डैड आपने देखा ना ये लिंचर मुझे को मार रही थी, आप इसको मारिए। वाकई लड़की बोल रही होती है हाँ ये लिंचर काफी बेकार है, इसकी जितनी भी इन्वेंशन होती है वो भी काफी बेकार होती है, फिर भी अपने मुंह उठा के यहाँ पे आ गई है। लिंचन बोल रही थी डैड मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, यहाँ पे ये लोग मुझे कब से प्रोवोक कर रहे थे, इसी वजह से मैंने लोगों से फाइट कर ली है। अगर आप मुझे पनिश करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तभी जो अंकल गांव होता है अपने घुटनों में बैठ जाते हैं। अंकल गांव का बेटा बोल रहा होता है डैड आखिर आप क्या कर रहे हैं। तभी अंकल गांव बोलते हैं लिंचैंग बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तभी लिंचन आगे बढ़ते हुए अपने डैड को गले लगा लेती है। लिंचन बोलती है डैड कोई बात नहीं, मैं आपसे कभी नाराज थी ही नहीं। अंकल गांव बोल रहे होते कि तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम्हारी फैमिली को इंटेंशन हमेशा से काफी ज्यादा अच्छे थे, ये मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हारे साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया। तुम्हारे जो भाई बहन है वो भी तुमसे माफी मांगने वाले हैं। अगर यहाँ पे इन लोगों ने तुमसे माफी नहीं मांगी तो मैं इन लोगों को 1 महीने के लिए कैद कर दूंगा। वो लड़की बोल रही थी डैड चाहे आप कुछ भी कर लें मैं यहाँ पे लिंचैंग से माफी नहीं मांगूंगी। लड़का ये बोल रहा होता है हाँ डैड मैं माफी नहीं मांगने वाला, अगर आपने मुझे सॉरी बोलने के लिए कहा तो हमारी बिल्डिंग से मैं कूद जाऊंगा। तो अभी लिंचैंग अपनी वॉच का यूज करते हुए एक डीमन बन जाती है। लिंचैंग बोल रही है जल्दी करो और मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। वहाँ पे वो लोग बोल रहे होते कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया और दिखने में ये मॉन्स्टर फादर जैसा क्यों लग रहा है। हंसते हुए लिंचैंग के फादर बोल रहे होते हैं कि तुमने मेरी कमाल की इमेज बनाई है, ये देखने में एक काफी खतरनाक डेविल लग रहा है, मेरी अपनी इमेज देख के काफी मजा आ गया। वैसे लिंचैंग तुमने काफी कमाल का काम किया है, मैं हमेशा ही कहते हुए आया था कि तुम काफी बेकार काम करती हो पर मुझे माफ करा मैं गलत था। आगे काय और बाकी सभी लोग कैरन के पास में आ गए होते हैं। लिंचैंग बोल रही होती है यहाँ पे सभी लोग ग्लास पहन लो, 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे लॉन्च होगा। हम देखते हैं कैरन रेडी हो गया होता है। हमने 10 के काउंटडाउन के बाद में वो अटैक को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन अटैक के माउंटेन से लगने के बाद में वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। थोड़ी देर तो वहाँ पे वेट करने के बाद काय बोल रहा होता आखिर यहाँ पे क्या हो गया, क्या हमारा जो अटैक था वो काम नहीं कर रहा है। शौक होते हुए मिस्टर गांव बोल रहे होते कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे बनाए हुए वेपन के अंदर दिक्कत कैसे हो सकती है, क्या तुमने जो मेरे को यहाँ पे एनर्जी दी थी वो नकली थी। काय बोल रहा था फालतू बातें मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी एनर्जी काफी खराब हो गई और तुम कह रहे हो कि वो एनर्जी फेक थी। तो अभी जो यहाँ पे माउंटेन होता है वो हिलने लगता है। अंकल गांव और काय सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अभी हम देखते हैं वो पूरा माउंटेन ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। अंकल गांव और काय बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो गया, हम तो बस यहाँ पे माउंटेन डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लगता है कि जो पूरा आइसलैंड था वो डिस्ट्रॉय हो गया है और यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है। अपने काम को खत्म करने के बाद में काय नीचे आ गया होता है। काय बोल रहा होता है कि तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम यहाँ के गार्ड्स हो, आखिर तुम लोग यहाँ पे इतने स्ट्रिक्टली क्यों खड़े हो, आराम से तो खड़े हो सकते हो ना। किंग कॉन्ग बोल रहा था यंग मास्टर हम लोग आपका बॉडीगार्ड बनना है और आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए हमें काफी स्मार्ट बनना होगा, हम इस काम के अंदर कोई गलती नहीं कर सकते। आर्थर बोल रहा था यंग मास्टर हम वेट कर रहे हैं कि आखिर आप कब हमें कोई खतरनाक सा जॉब देंगे, हमें आपके दिए हुए काम करने में बहुत मजे आ रहे हैं और लास्ट आपके काम की वजह से हमारी बहुत तारीफ भी हुई है जिसके लिए हमें काफी मजा आया था।
काहे बोल रहा होता है जैसे मेरे पास कोई काम आता है मैं तुम्हें काम दे दूंगा। अभी काय उन लोगों से बात कर ही रहा होता है, तभी काय देता सुपर गर्ल को। बटलर सुपर गर्ल से बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारी हालत अभी काफी खराब है। सुपर गर्ल कह रही होती है कि फालतू बातें मत करो, मुझे यहाँ पे एक नया आर्म चाहिए, फटाफट से तुम मुझे एक नया आर्म दे दो। जिस बंदे ने मेरा आर्म तोड़ा है मैं उसे मार डालूंगी, वो एक बहुत बड़ा कमीना था, वो नहीं बचने वाला। बटलर बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में बिल्कुल ही पैसे नहीं है, यहाँ पे इतने कम पैसे के साथ में तुम कुछ नहीं खरीद सकती, तो फालतू तुम यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चली जाओ। वंडर गर्ल बोल रही होती है कि तुमने मुझे एक नया आर्म नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और मेरी वार्निंग को यहाँ पे हल्के मत लेना। बटलर बोल रहा होता है इलीगल है, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करना ट्राई किया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, फिर तुम नहीं बचने वाली। तभी काय बोलता वहीं रुक जाओ, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि मुझे मारने के लिए आई थी। शौक तो सुपर गर्ल बोलती है क्या होंग काय, आगे ये यहाँ पे क्या कर रहा है। सुपर गर्ल बोल रही होती है होंग काय सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी हालत काफी खराब हो चुकी है, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। काय बोल रहा होता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है, पर मैं तुमसे लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिला हूँ और लास्ट में तुम मुझे मारने ही वाली थी, आखिर मैं तुम्हें क्या किया है। सुपर गर्ल बोल रहे थे कि तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तभी आर्थर और किंग को बीच में आते हुए कहते हैं यंग मास्टर आप पीछे हो जाइए, यहाँ पे लड़की को हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन वहाँ पे सुपर गर्ल होती है वो ब्लास्ट नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसका जो हाथ था वो टूट गया होता है। सुपर गर्ल बोल रही होती है तो काफी बेकार बात है, मेरे इस हाथ को अभी टूटना था। काय सोच रहा होता है काफी पावरफुल थी, अगर ये यहाँ पे ब्लास्ट कर देती तो हमें से कोई नहीं बचता। फिर काय बोलता है आर्थर और किंग कॉन्ग तुम्हें काम चाहिए था ना, जाके लड़की को पकड़ के लेके आओ, ये तुम लोग का आज का मिशन है। सुपर गर्ल बोल रही होती है तुम मुझे पकड़ने का ट्राई करोगे, इसी के तुम सपने देखो, तुम मुझे यहाँ पे नहीं पकड़ सकते। फिर हमने तो बिल्डिंग का जो गेट होता है वो टूट गया होता है और सुपर गर्ल होती है वो बाहर आ गई होती है। भागते हुए सुपर गर्ल बोल रही होती है ये दोनों ही काफी पावरफुल है, आखिर इस कमीने होंग काय के पास में इतने पावरफुल लोग आ कहाँ से रहे हैं। लास्ट टाइम उसके पास दो बहुत पावरफुल लोग थे जिन्होंने मुझे चोरी करने से रोक दिया था और इस बार इसके पास में ये लोग हैं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा क्योंकि बिना अपनी पूरी पावर के मैं इसे फाइट नहीं कर सकती। तभी आर्थर सुपर गर्ल को शूट कर देता है। आर्थर बोल रहा होता है कि शूट करने के बाद भी इसकी बॉडी से खून नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इसकी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो मेटल से बने हुए हैं और इसे शूट करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे मैं कितना शूट क्यों ना कर लूं ये नहीं रुकने वाली, हमें कैसे भी करके इसके हाथों पकड़ने होंगे। वहीं हम देखते हैं आशुका को जो कि आसमान से सब देख रहा होता है। आशुका बोल रहा होता लगता है हेल्प करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर आशुका उन लोगों के पास में आते हुए कहता है तुम लोग भाग क्यों रहे हो। किंग कॉन्ग बोल रहा होता तुम लड़की को देख रहे हो जो कि भाग रही है, यंग मास्टर ने हमें कहा इसे पकड़ने के लिए, उस रोबोट ने यंग मास्टर को मारने का ट्राई किया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज नहीं चाहिए। आशुका बोल रहा होता है क्या एक रोबोट है, इसे यहाँ पकड़ने में काफी मजा आने वाला है। हम देखते आशुका को अपने पास आते हुए देख के सुपर गर्ल काफी घबरा गई होती है। आशुका बोल रहा था कि तुम तेज हो सकती हो लेकिन मुझसे नहीं, लेकिन तभी सुपर गर्ल अपने पास से ब्लेड निकाल लेती है। आशुका बोल रहा होता है आखिर ये क्या चीज है, तभी सुपर गर्ल आशुका के ऊपर अटैक कर देती है जिसके से आशुका वहीं पे गिर गया होता है। अपनी पैंट को देखते हुए आशुका बोल रहा होता है मैं बाबा बच गया, वरना जैसे मैं फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर चलो अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे रुक चुकी है, जब तक ये मुझसे फाइट करेगी तब बाकी दोनों लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सुपर गर्ल बोल रही होती है कि तुम्हें लगता है कि इतनी कम पावर के साथ में तुम मुझे रोक लोगे, ये बोलते हुए आशुका के ऊपर अटैक कर देती है। डॉज करते हुए आशुका बोल रहा होता है कि तुम तो काफी पावरफुल हो और तुम जैसे बच्चों को यहाँ पे ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए, हमें चोट लग सकती है। फिर आशुका सुपर गर्ल को उठाते हुए उड़ने लगता है। आशुका बोल रहा था कि मैं तुम्हारा पाँव पकड़ लिया है, अब तुम कैसे भागोगी। तभी सुपर गर्ल अपने पाँव के अंदर से एक नीडल बाहर निकाल लेती है और उसे आशुका के ऊपर शूट कर देती है। हम देते नीडल को जो कि आशुका के पीछे लग गया होता है। आशुका बोल रहा होता है ये क्या हो गया, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आखिर लड़की ने क्या कर दिया, कहीं इस नीडल के ऊपर पॉइजन तो नहीं लगा हुआ ना। सुपर गर्ल बोल रही होती कि तुम काफी लकी हो कि यहाँ पे इस नीडल के ऊपर पॉइजन नहीं है, अगर किसी के ऊपर पॉइजन होता तो तुम पक्के से मार जाते। तब यहाँ पे आते हुए किंग कॉन्ग बोल रहा था लड़की तुमने यहाँ पे हम सभी लोगों को काफी परेशान कर दिया है, फाइनली तो मेरे हाथ में आई गई। तभी सुपर गर्ल किंग कॉन्ग के बीच में लात मार देती है, लेकिन तभी किंग कॉन्ग उसके पाँव के पकड़ लेता है। किंग कॉन्ग बोल रहा था लड़की तुमने मेरे दोस्तों को घायल कर दिया है और तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करने वाली, चाहे तुम यहाँ पे कितना ट्राई क्यों ना कर लो पर मेरी ग्रिप से तुम नहीं भाग सकती। ये बोलते हुए लिंफ में उसके पाँव के ऊपर झटके देने लगता है। तभी सुपर गर्ल अपने ब्लेड को निकालते हुए किंग कॉन्ग पे अटैक कर देती है, लेकिन किंग कॉन्ग उस अटैक को रोक लेता है। सुपर गर्ल बोल रही होती कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारे हाथों के ऊपर स्टील लगा हुआ है पर मेरी चीज स्वॉर्ड है, ये किसी भी चीज को काट सकती है, तो आखिर तुम्हें स्टील को काट क्यों नहीं पा रही है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता कि मेरे जो ये हाथ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें नहीं पता ये एक मजदूर के हाथ है जो कि स्टील से लाखों गुना स्ट्रॉन्ग है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में अच्छे से चल जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ये बोलते हुए किंग कॉन्ग उसके पाँव को तोड़ देता है, लेकिन हम सुपर गर्ल के पाँव के अंदर ब्लेड होती है जो कि वो किंग कॉन्ग के पाँव छुपा देती है। चिल्लाते हुए किंग कॉन्ग बोल रहा होता ये क्या हो गया, इसके पाँव के अंदर ब्लेड थी।
सुपर गर्ल बोल रही है तो लगता है तुम्हारा सिर्फ हाथी स्ट्रॉन्ग है, तो जो बाकी बॉडी पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है फिर तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। जब वहाँ पे किंग कॉन्ग को मारने ही वाली होती है तभी उसके बाद काफी शूट कर देता है। आर्थर बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना, पर मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो धड़क नहीं रहा। इसका मतलब तुम यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम एक रोबोट हो और रोबोट को मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शौकत वाशुका बोल रहा होता है क्या ये लड़की पूरी मशीन है, इसका कोई बॉडी पार्ट ह्यूमन का नहीं है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे एंड्रॉइड देख रखे हैं, लेकिन मैं पहली बार किसी कंप्लीट मशीन को देख रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था कि लड़की कोई रोबोट हो सकती है। सुपर गर्ल बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को मार डालूंगी। ये बोलते हुए अपने पास से बॉम्ब निकाल लेती है और अपने मुंह से उन लोगों की तरफ बॉम्ब फायर कर देती है। वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो गया। आगे हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ब्लास्ट हो गया होता है। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।